बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे सब बहन भाई? इंशाअल्लाह सब ठीक होंगे। तो चलें जी, ये जो आज वीडियो बना रही थी ना, ये इंतहाई मेरे लिए मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि और मैंने इसको बड़ी आसानी से मतलब बनाना वीडियो जो है ना वो बनानी इस तरीके से थी कि बड़ी आसानी हो जाए। जो मेरी बहनें, जो मेरी बिगनर बच्चियाँ, नई नई बच्चियाँ जो देख रही हैं, जो नई चैनल पे आ रही हैं, और जो कम और मुझे लगता है कि जो सिलाई सीखने की नीयत से काम कर रही हैं ना, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। मुझे इस तरह से ये वीडियो बनानी थी। वैसे तो मैं माहिर थी इस गले में, लेकिन आप लोगों को पता है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मतलब समझ लें कि मुश्किल ही होता है उनको बनाना। तो ये ये जो सूट था ना, ये मैंने कटिंग इसकी नहीं दिखाई थी, मैंने कटिंग इसकी पहले कर ली थी, लेकिन इसकी मैंने सिलाई दिखा दी थी, वो भी गले गले की ज़्यादा मुझे ज़रूरी लग रही थी, तो वो मैंने कहा मैं दिखा दूँ। ये जो गला था, ये जो सूट था ना, ये प्योर का था और इसके ऊपर ना मोटी मोटी सी चिकन टाइप की कढ़ाई हुई हुई थी, ठीक है जी, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी मतलब धागे की। अच्छा, और इसके ये प्योर का कपड़ा था, और आप लोगों को पता है प्योर के कपड़े में कितनी ज़्यादा लचक होती है, और समझ लें कुछ ज़ुबान में इसको प्योर कहा जाता है और कुछ क्रेप कहते हैं। और जो कपड़ा लूज़ होता है ना, बिल्कुल लटकता है, बारीक कपड़ा होता है, वो कपड़ा था जी ये। और इसके नीचे मलाई का उन्होंने लगवाया था, लाइनिंग लगवाई थी। अच्छा जी, मुझे इसके ऊपर ना चाइनीज़ गला बनाना था, और जो बेल थी ना वो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जरी का काम हुआ हुआ था, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो है ना, आप लोगों को पता है ये थोड़ी इनका कॉम्बिनेशन मुश्किल से ही मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ना मैंने कहा सबसे जो आसान तरीका है ना, जो हर बंदा बना ले, हर बच्ची मेरी बना ले, उसके लिए मतलब इतनी आसानी से मतलब इतनी आसान वीडियो मुझे बनानी थी। तो मैंने पहले बहुत सोचा समझा, उसके बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की। और इसके नीचे मैंने जी पेपर बुकरम का यूज़ किया है। आप लोगों को पता है ये जो कपड़ा है ये ऐसा है कि ये लचक इसमें इतनी होती है कि ये लटकता है, ये लिलन से भी ज़्यादा लटक रहा होता है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले अच्छी खासी पेपर बुकरम ले ली थी। कितनी ली आप अंदाज़े से देख लें उसको। तो मैंने कोई नाप तोल के नहीं ली थी यहाँ पे। तो ये जो गला था ना, पहले मैंने इसके नीचे पेपर बुकरम चिपका ली थी, और पेपर बुकरम कौन सी थी? ज़ीरो की थी, बिल्कुल बारीक वाली जो होती है ना, ज़ीरो बुकरम होती है ज़ीरो की, वो वाली बुकरम मैंने लेके ना तो उसको अच्छे से चिपका लिया था। उससे ये हो गया था कि ये जो कपड़ा है ना, इसके ऊपर जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो ये यहाँ से नीचे से थोड़ा सा हार्ड रहेगा, मतलब इतना ज़्यादा इसमें लचक नहीं रहेगी, लचक थोड़ी सी इसकी जो है ना कंट्रोल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने अपने हिसाब से एक बालिश का गला निकाल लिया था, और तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 6 से 7 इंच चौड़ाई में निकाल लिया था। वैसे वो भी मैंने अंदाजे से ही निकाला था, ठीक है जी। तो आप अपने गले की पहले चौड़ाई देख लें। चौड़ाई से जो हमारे गले की आम चौड़ाई होती है ना, आप शर्ट जो नाप की आपकी शर्ट होगी ना, आप उस नाप को ऊपर रखेंगी तो जो चौड़ाई होगी ना उससे आधा इंच ज़्यादा ले लेना, ये वाला गला, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो सेंटर लिया था ना, वो मैंने बिल्कुल आधा इंच की चौड़ाई में कटिंग किया था, क्योंकि उसके वो जब दोनों तरफ से जो सिलाइयों का हक भी रखेंगे जब हम, तो वो 1 इंच हो जाएगा, ठीक हो गया। आधा इंच मैंने चौड़ाई ली थी, और ये 1 इंच की पट्टी मैंने ली थी। मेरे पास ये रोल पड़ा हुआ होता है, और ये वो वाली बुकरम है जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बुकरम होती है ना, ये वो वाली बुकरम है, लेकिन मर्दाना बुकरम जिसे कह लें आप, मर्दाना पट्टियाँ भी बनती हैं इससे, तो ये उससे थोड़ी सी नरम वाली है, ठीक है, हार्ट वाली ज़्यादा नहीं है। इसको मैंने रोल इसलिए रखा हुआ होता है घर में कि इससे ना मुझे कॉलर शॉलर बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है, जो लेडीज़ कॉलर लगते हैं, और ये चाइनीज़ पट्टियाँ या शर्ट पट्टियाँ जो भी होती हैं ना, ये आसानी से इसमें कवर हो जाती हैं, क्योंकि ये कटा ही रोल आता है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर बातें हो गई काफ़ी। तो मैंने जी एक बालिश का गला लंबाई में लिया था, और नीचे से 2 चप्पे चप्पे 2 चप्पे बोल लें, मतलब 2 टोटली जो टोटल गला था ना, वो मेरा समझ लें कि 2 बालिश का था। एक बालिश का ऊपर जो खुलना था, एक और नीचे भी एक बालिश ही था, ठीक है। और उतनी मैंने डबल पट्टी ले ली थी चौड़ाई में नाप करके, और जी इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया था। इसी के ऊपर मैंने बेल लगानी थी, दोनों तरफ से मैंने एक एक पैर की सिलाई लगा ली थी। दोनों तरफ से एक एक पैर की सिलाई लगाने का मकसद मेरा ये था कि मुझे बाद में फ़ोल्ड ना करना पड़े, ठीक है। तो ये बेल थी जी, मैंने इसके नाप करके पहले बेल कटिंग कर ली थी, उसके बाद जी बेल इसको मैंने चिपका लिया, बेल को उसके ऊपर सिलाइयों से लगा लिया था, लेकिन मैंने लंबी चाल की सिलाई लगा के ना तो उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई थी। वो इसलिए
कि थोड़ी सी लंबी जब चाल होती है ना सिलाई की, तो उसको कभी हमें खोलना खोलना पड़े तो मुश्किल नहीं होती, आसानी हो जाती है। ठीक है जी, तो मैंने इस तरह से पहले पट्टी को खोल लिया था। खोल के उसके बाद मैंने इस तरह से जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा था ना, उसके ऊपर मैंने इस तरह से बेल रखी थी। बेल रख के मैंने लंबी चाल की सिलाई लगा के उसको पक्का कर लिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ, अभी आप साथ साथ में देखते ही जाएंगे कि मैंने गला किस तरह से बनाया था। और मैंने इतनी कोशिश की थी कि जो बिगनर बच्चे हैं ना, उनको अच्छे से समझ आ जाए कि ये चाइनीज़ गला किस तरह से बनता है। अच्छा, मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था कि ये जो प्योर कपड़ा होता है ना, इसमें अक्सर ये कपड़ा लूज़ होता है। ये इसको जहाँ से हम कटिंग करेंगे ना, ये वहीं से लूज़ होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम इसको कट खोलेंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो वो भी लूज़ होगा। तो इसलिए मैंने इसको किस तरीके से गले को बनाना था इस कपड़े के ऊपर, ये मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाने का। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से चिपका के पूरी बेल शेल लगा के ना इसको सेंटर में कट लगा लिया था। उसके बाद मैंने ना उठ के खिड़कियाँ बंद की थी सबसे पहले, क्योंकि खिड़कियों में से ना बहुत ज़्यादा मुझे धूप आ रही थी, और मेरी कोशिश होती है सुबह में खिड़कियाँ खोल दो तो हल्की फुल्की धूप आ जाए। ठीक है जी, तो मैंने कहा सही से ना नज़र नहीं आ रहा होगा, तो फिर मैंने उठ के पहले तो ये काम किया। उसके बाद जो मैंने ये दोनों कंधे जो है ना, ये मैंने ज्वाइंट कर लिए थे, और जोड़ने के बाद मैंने हल्का सा ऊपर से गले को तराश लिया था इस तरह से, बैक के गले को। ठीक हो गया। इससे ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप तराश लो तो जो शर्ट हमारी अंदर अगली तरफ झुक रही होती है ना फ्रंट की तरफ घूम घूम के आ रही होती है, वो नहीं घूमती है। आधा इंच थोड़ा सा कटिंग कर लिया करें। उसके बाद जी मैंने इसको ना पूरे गले को कच्ची सिलाई पहले ही लगाई हुई थी, एक एक पैर की, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। नीचे मैंने 2 कट लगाए हुए थे। 2 कट लगाने के बाद जनाब मैंने सोचा इसको मशीन पे ही ले जाती हूँ। फिर मेरी सिस्टर जो होती हैं ना, वो बोलती हैं, जो भी मेरी नई व्यूअर्स हैं वो बोलती हैं आप पूरी सिलाई दिखाया करें। लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मशीन जो है ना वो मैंने ऊपर की मतलब मेरी मशीन जो है वो ऊंची रखी हुई है, और नीचे बैठ के मुझे फ्यूजिंग वगैरह लगाना पड़ती है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है ना इस तरह से बैक में पहले ऐसे अच्छे से रख के ना इसकी नाप शाप कर लिया था कि ये कितना बढ़ रहा है। और मैंने पट्टी जो है ना वो 2-2 इंच दोनों तरफ से बड़ी ली थी। ठीक है, क्योंकि बाद में हम काट लें तो उसका मसला नहीं है, अगर हम पहले ही कटिंग कर लेते हैं ना तो वो छोटी पड़ जाती है अक्सर। ठीक हो गया। तो मैंने 1 इंच पट्टी को छोड़ के ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर कट लगा लिया था कपड़े के ऊपर। पट्टी मतलब जो फ्यूजिंग की पट्टी है उसके ऊपर नहीं लगाया था, कपड़े के ऊपर लगाया था। और उस कट को मैंने कपड़े शर्ट वाले कट के साथ मिला के ना, तो जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा था उसको छोड़ दिया था। जो फ्यूजिंग के बगैर जो इसका पट्टी का कपड़ा था ना, उसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया था, और ऊपर मैंने शर्ट रखी, और मतलब सेंटर में आ गई थी समझ लें। एक हिस्सा कपड़े वाला था, एक हिस्सा फ्यूजिंग वाला था। तो जो मैंने कट लगाया था ना, वहाँ मैंने सेंटर में शर्ट का पीस रखा था, और ऊपर से मैंने एक ही सिलाई में पूरा गला रेडी करना था। ठीक है, तो क्योंकि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाते जाएंगे ना, एक हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, फिर हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे, तो उससे ये होगा कि उतना ही जो है ना झोल आता है कपड़े में। आप कोशिश करा करें कि एक ही सिलाई के साथ हमारा गला रेडी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये आप देखें नीचे कपड़े वाला कपड़ा जो पट्टी का था ना, गले की जो पट्टी बनाई थी मैंने, उसको मैंने नीचे की तरफ रखा था, और बीच में मैंने शर्ट का पीस रखा था, और ऊपर मैंने कढ़ाई वाला बेल वाला पीस ऊपर की तरफ लिया था। और मैंने एक ही सिलाई के साथ अंडरग्राउंड सिलाई लगाती गई थी, और लगा के पूरी घूम के मैंने सिलाई मुकम्मल कर दी थी। और यहाँ पे हमारा गला जो था ना वो रेडी हो गया था, समझ लें एक किस्म का। ठीक है, और मैंने ना मेरे लिए ये इतनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैंने ना जब भी मैं कभी मशीन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कैमरा लेकर जाती हूँ ना, तो मैं फ्रंट का कैमरा ओपन करती हूँ कि जहाँ पे मुझे वीडियो रोकना पड़े तो मैं रोक सकूँ। लेकिन आज मैंने नहीं रोकी थी, मुझे एक जैसी वीडियो बनानी थी पूरी, कि बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी मशीन के ऊपर ना रोशनियाँ ज़्यादा आ रही होती हैं, तो फिर आप लोगों को पता है जो सेल्फ़ी कैमरा होता है उसके और दूसरे कैमरे के लुक में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जी बैक का ही कैमरा खोल रखा था, और बैक में मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और मैंने उसको अच्छे से फिर भी बना लिया था भाई, बना के ना वीडियो। तो यहाँ पर जी मेरा गला हो गया था कंप्लीट गला करने के बाद मैंने नीचे से ऊपर नीचे पट्टी रखी थी। मतलब जो गला जो था ना, उसका हमने दोनों हिस्सों को आपस में पकड़ा और ऊपर नीचे रखा, और रखने के बाद जो नीचे वाला था ना उसको मैंने आधा इंच काट दिया था, क्योंकि बिल्कुल बराबर पट्टियाँ आ रही थी। और मैंने आधा इंच नीचे की पट्टी कटिंग करने का मकसद ये था कि अगर दोनों पट्टियों को पकड़ के हम फोल्ड करते तो वो बहुत मोटा हो जाता नीचे से, मतलब हार्ड हो जाता। तो मैंने सिर्फ नीचे का हिस्सा इसी तरह आधा इंच कट कर दिया था, और ऊपर के हिस्से को मैंने फोल्ड कर लिया था, और घुमा के इस तरह से सिलाई लगा दी थी। अब आप लोग ये देख लें कि गला मैंने कितना इजी तरीके से बताया है, और ये कपड़ा भी इतना मुश्किल से सिलने वाला था।
क्योंकि इसमें इतनी लचक होती है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश थी कि ये अच्छे से गला आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ आई होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह दूसरा किसी सूट के ऊपर दोबारा से यही गला आप लोगों को बना के ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक हो गया, क्योंकि इसका मुझे 2-3 दफ़ा बोला गया था कि इस गले का, तो मैंने कहा चलें आज इनका यही गला जो है ना यही बना के दिखा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पूरा गला कंप्लीट कर लिया था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, कलर भी बड़ा प्यारा था सूट का, लेकिन सिर्फ इसको सीना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मुझे ये वो लग रहा था थोड़ा सा अजीब। बहरहाल जी सूट बन के बहुत प्यारा हो गया था। खैर मैंने यहाँ पर वीडियो बंद कर दी थी और फिर मैंने कहा चलें जी अब इसका मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को सिलाई करके। उसके बाद यहाँ पर जी हमारा पूरा फ़ाइनल लुक शर्ट का बन गया था। मैंने साइडों में इसकी गोल्डन पाइपिंग घर की बना के लगाई थी, क्योंकि मैं बाज़ार की पाइपिंग नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ गोल्डन पाइपिंग और काफ़ी सारा रोल कपड़े का मैंने बनारसी पेपर जो होती है ना कपड़ा, उसका ला के रखा हुआ होता है, लाइट में भी, थोड़ा तेज़ में भी और सिल्वर में भी और कॉपर में भी, क्योंकि अक्सर इसमें ये 4 कलर आते हैं। और मैंने ये चारों कलर जो है ना ला के रोल तकरीबन 3 से 4 गज़ आप ले आए हो तो काफ़ी टाइम निकल जाता है उसके साथ। तो जनाब यहाँ पर मैंने बैक में भी पाइपिंग कर दी थी और फ्रंट के जो चाक थे, मतलब दोनों बैक के और फ्रंट के दोनों चौक थे जो, उसमें भी मैंने पाइपिंग ही की थी। जो बेल थी ना ये इतनी मैंने लगाई थी सिर्फ कि ये फ्रंट के, क्योंकि उन्होंने बैक और फ्रंट की बेल दी थी मुझे, लेकिन मैंने इसका चाइनीज़ गला बनाना था तो फिर मैंने गले के ऊपर घुमा दी बेल और फ्रंट के ऊपर लगा दी और दोनों आस्तीन के ऊपर लगा दी, और यहाँ पर बेल वेल ख़त्म हो गई थी उनकी, तो फिर मैंने बैक में पाइपिंग कर दी थी। और ये फाइनल लुक थी शर्ट की। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी, और आप खुद देखें कि इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा हार्ड पेपर लगा लेते हैं या इस पे ऊपर मतलब ज़ीरो की बुकरम लगा लेते हैं ना आप सीधा, तो इसके साथ आप बहुत प्यारी कटिंग भी गले की बहुत प्यारी आती है और बहुत अच्छे से फिनिशिंग से गला बनता है। तो वीडियो हो गई है जी कंप्लीट। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।